इस वीडियो में हम आपके लिए मेंसुरेशन के टॉपिक में से कुछ फार्मूलों को लेकर आए हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और इन फार्मूलों का इस्तेमाल क्षेत्रफल या फिर परिमाप निकालने के लिए किया जाता है। यानी कि एरिया और पेरीमीटर निकालने के लिए इन फार्मूलों का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं इन सभी फार्मूलों को तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जैक सर में। तो आइए इस वीडियो में सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल देख लेते हैं कि उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए किस फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला देखने से पहले आप ये देख लीजिए कि समांतर चतुर्भुज की आकृति किस तरह की होती है, फिगर उसका किस तरह से बनाया जाता है। समांतर चतुर्भुज इस तरह से होता है, दो लाइनें आमने सामने समान होती हैं और इधर की भी आमने सामने की लाइनें समान होती हैं। तो उन लाइनों को भी आप इस तरह से दिखा सकते हैं। ये इसकी आकृति है समांतर चतुर्भुज का। अगर इस समांतर चतुर्भुज को और भी ज्यादा आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या क्या है, इसमें क्या क्या मतलब होता है, कौन सा कोण होता है, एंगल होता है और विकर्ण होता है, इन सभी चीजों को डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल है जिसमें आपको सभी तरह के चतुर्भुज के बारे में डिटेल में बताया गया है। वो वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, इस वीडियो को आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर इस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से आप इस वीडियो को देखकर अच्छे से समझ लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं कि इन फार्मूलों का इनका इस्तेमाल किस तरह से आप सवालों में करेंगे, तो फार्मूले देखकर उसे याद कर लीजिए। यहाँ पर आपके सामने समांतर चतुर्भुज है और इसका क्षेत्रफल निकालना है, हमें एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है वो आप देख लीजिए। यहाँ लिखा हुआ है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इतना ही लिखने में देखिए कितना लंबी लाइन लग गई। इसका मतलब इसको इतने लंबे में लिखने के बजाय आप इसको शॉर्टकट तरीके से भी लिख सकते हैं। उसे क्या तरीका है वो देखिए आप। समांतर का मतलब होता है बराबर लाइनें और उसका सिंबल यही होता है 11 आप बना दीजिए इस तरह से डबल लाइनें और इसका मतलब हो गया समांतर। और चतुर्भुज को अगर शॉर्टकट में आप लिखना चाहें तो सिर्फ चौकोर बॉक्स बना दीजिए इस तरह से, इसका मतलब हो गया चतुर्भुज। तो आप इसे पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखना है तो यहाँ लिख दीजिए का क्षेत्रफल और क्षेत्रफल के लिए इस तरह से छा लिख के पॉइंट लगा दीजिए। इसका मतलब हो गया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए इतनी बड़ी लाइन को इतने शॉर्ट में लिख दिया। तो इस तरह से आप लिखना सीखिए और इसी तरह से आप याद भी कर लीजिए फार्मूले को। और इसका अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका फार्मूला होता है 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आपका मन हो तो त्रिभुज हिंदी में लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल या इंग्लिश में एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखिए, या शॉर्टकट तरीका उसका ये है कि आप छोटा सा त्रिभुज बना दीजिए और का क्षेत्रफल इस तरह से आप लिख दीजिए। तो इस तरह से आप कॉपी में लिखेंगे तो छोटे से जगह में आ जाएगा और आपको देखने में भी अच्छा लगेगा और याद करने में भी आसानी होगी। जितना बड़ा आप लिखेंगे उतना देख के आपको याद करने में भी दिक्कत होगी। तो इतने छोटे तरीकों को आप समझ लीजिए कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अगर आप इस फार्मूले का यूज भी करना सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए ताकि मैं आपके लिए इन पर बेस सवालों को भी लेकर आऊं और उनमें इन सभी फार्मूलों का यूज करके भी मैं आपको दिखाऊं। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और दूसरे क्षेत्रफल निकालने के या फिर परिमाप यानी कि पैरामीटर निकालने के फार्मूलों को देखते हैं। तो इस वीडियो का दूसरा फार्मूला आपकी स्क्रीन पर है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इस चौकोर बॉक्स का मतलब हो गया चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे उनकी बीच की दूरी। तो इस तरह से आप फार्मूले को याद कर लेंगे। मैं आपको समझा दे रहा हूं कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है और उसमें इन सभी का मतलब क्या होता है वो देख लीजिए आप। समांतर चतुर्भुज का जो डायग्राम होता है, जो चित्र होता है वो इस तरह से बनाया जाता है। समलंब चतुर्भुज जो है पहले आप समांतर चतुर्भुज की तरह बनाएंगे। समांतर चतुर्भुज में दोनों भुजाएं बराबर होती है, उसके बाद एक ऐसी तिरछी भी लाइन होती है, इधर भी तिरछी लाइन होती है इस तरह से। मगर समलंब चतुर्भुज की जब बात आती है तो इस तरह से एक लाइन आप इस तरह से इधर नहीं बनाएंगे, तब आप एक लाइन को इस तरह से इधर ऐसे बना देंगे। ठीक है, इस तरह से होता है। यानी कि ये दोनों लाइनें जो होती हैं वो समांतर होती हैं, बराबर होती हैं, कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। मगर इधर वाली जो लाइनें होती हैं वो आपस में इसको अगर बढ़ाते जाएं तो कहीं ना कहीं आपस में मिल जाएंगी और नीचे बढ़ाते जाएं तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता चला जाएगा। तो इस तरह की आकृति को समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहा जाता है। इसमें फार्मूले का इस्तेमाल कैसे करेंगे वो देख लीजिए। इसमें आपको जब सवाल दिया जाएगा तो आपको ये दोनों की लंबाई दी होगी,
मान लीजिए इसका जो डिस्टेंस है, इसकी जो लंबाई है वो आपको 6 सेंटीमीटर या 6 मीटर कुछ दे दी गई यहां से लेके यहां तक, और इसकी जो लंबाई है ये आपको देखने में ही छोटी लग रही है, तो इसकी लंबाई आपको छोटी दी होगी, 4 दी होगी, हो सकता है 3 दी होगी। मैं एक एग्जांपल के लिए आपको सिर्फ बता रहा हूं कि किस तरह से आप इसका फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद आपको ये लाइन और इस लाइन की भी कुछ ना कुछ लंबाई दी होगी। मान लीजिए इसकी लंबाई 3 दी है और इसकी आपको 5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर कुछ भी दी होगी, तो वो आप देख लेंगे अपने सवाल में। उसके बाद आप इसको इसमें किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, इसके जो बीच की दूरी है वो भी आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, तो वो दूरी आप यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे। ये इसकी एकदम सीधी लाइन खींच लेंगे और यहाँ पे मान लीजिए इसका जो डिस्टेंस है वो बीच का डिस्टेंस मान लीजिए 4 ही सेंटीमीटर हो या 4 मीटर हो, जो भी हो, इस तरह से आपको सवाल दिया जाएगा। तब आप इस फार्मूले का किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे, 1/2 क्वेश्चन में लिखा है 1/2 लिख देंगे। उसके बाद समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं जो है ये वाली लाइन है और ये वाली ऊपर वाली लाइन जो है वो समांतर है आपस में, तो इनका योग लिखना है, यानी कि इनको ऐड करके लिखना है। 4 ये लिया है और 6 ये दिया है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना आएगा, 10 आएगा, तो यहाँ पे आपको 10 लिखना है। तो आपने देखा 1/2 यहाँ से लिखा, समांतर भुजाओं का योग यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को जोड़ के लिखेंगे। उसके बाद गुणे उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर या 4 मीटर जो भी है वो आप लिखेंगे। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपके समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये फार्मूला भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते इस वीडियो का नेक्स्ट फार्मूला आपकी स्क्रीन पर है समचतुर्भुज का। तो समचतुर्भुज का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, और उसकी भुजा निकालनी हो यानी कि लाइन निकालनी हो तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो इन्हें अच्छी तरह से समझने के लिए पहले आप ये जान लीजिए कि समचतुर्भुज होता क्या है, किस तरह से बनाया जाता है। समचतुर्भुज जो होता है वो इस तरह से बनाया जाता है। एक बर्फी आपने देखी होगी होटल पे या मिठाई की दुकान पर, आपने देखी होगी, इस तरह की होती है, और इस तरह से समचतुर्भुज की आकृति यानी कि इसके फिगर को बनाया जाता है। और इसकी एक मेन बात आप ये जान लीजिए कि इसकी जो चारों लाइनें होती हैं वो बराबर होती हैं, इसीलिए इसे समचतुर्भुज कहा जाता है। ठीक है, तो समचतुर्भुज का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो, इसका एरिया निकालना हो, तब आप क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे 1/2 और गुणे विकर्णों का गुणनफल। अब विकर्ण क्या होता है, विकर्ण ये होता है कि ये लाइन, ये पॉइंट और इस पॉइंट को आप बीच में मिला दीजिए इस तरह से, तो ये जो लाइन जा रही है इस लाइन को विकर्ण कहा जाता है। और ये वाली लाइन को इस लाइन से मिला दीजिए यहाँ पॉइंट से, तो ये जो लाइन जा रही है ऊपर इसको भी विकर्ण कहा जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है विकर्णों का गुणनफल, यानी कि एक लाइन ये गई है और इसकी कुछ लंबाई दी होगी 2, 3, 4 कुछ भी, और इसकी कुछ लंबाई दी होगी 2, 4, 5 जो भी हो, तो इसकी लंबाई गुणे इसकी लंबाई, उन दोनों को गुणा करके आप यहाँ पे रखेंगे और 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, क्षेत्रफल आपका निकल कर आ जाएगा। अब अगर आपको समचतुर्भुज की भुजा निकालनी हो, भुजा यानी कि लाइन, यानी कि इधर वाली लाइन निकालनी हो, अब एक लाइन आप निकाल लेंगे तो जितनी लंबी ये लाइन होगी उतनी ही लंबी ये भी लाइन होगी, उतनी ही ये भी, उतनी ही ये भी, क्योंकि समचतुर्भुज है, इसकी चारों लाइनें जो इसकी साइड की हैं वो सारी बराबर होंगी, इसीलिए इसे समचतुर्भुज कहते हैं। और इसकी भुजा अगर निकालना हो तो समचतुर्भुज की भुजा बराबर 1/2 गुणे अंडर रूट के अंदर आप लिखेंगे एक विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर। तो एक विकर्ण मान लीजिए ये गया इधर से और दूसरा विकर्ण ये गया, यानी 2 ही विकर्ण होते हैं चतुर्भुज में। तो एक विकर्ण की लंबाई आपको दी होगी सवाल में, उसको आप रखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, और एक विकर्ण ये है इसकी भी लंबाई दी होगी और उसको आप रखेंगे, उसका स्क्वायर करके यहाँ रखेंगे, उन दोनों को जोड़ देंगे, अंडर रूट से वैल्यू को बाहर निकालेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके समचतुर्भुज की भुजा निकल कर आ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको समचतुर्भुज के फार्मूले भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में और नेक्स्ट फार्मूले को देखते हैं। तो इस वीडियो के अगले फार्मूले आपकी स्क्रीन पर हैं आयत के। आयत क्या होता है, उसका फिगर किस तरह से बनाया जाता है, पहले आप वो देख लीजिए। आयत का फिगर इस तरह से बनाया जाता है, यानी 2 लाइनें तो समांतर होती हैं, जैसे समांतर चतुर्भुज में होती हैं उस तरह से समांतर होती हैं, और समांतर चतुर्भुज में 2 लाइनों को इस तरह से तिरछा खींचा जाता है, मगर इसमें तिरछा आपको नहीं खींचना है। ये जो आयत होती है इसमें तिरछा नहीं खींचना है, समांतर तो होती है मगर सारी लाइनें इस तरह से होती हैं, जुड़ी होती हैं। आपके घर में बेड होगा, आपने बेड को देखा होगा, या आपके पास आपका मोबाइल फोन होगा तो उसकी भी साइड की लाइनें आप देखेंगे इस तरह से होती है, और आमने सामने की लाइन इस तरह से होती है। तो इस तरह की आकृति को आयत कहा जाता है और इंग्लिश में रेक्टेंगल कहा जाता है।
इसका फार्मूला आप देखिए, अगर इसका एरिया निकालना हो यानी कि क्षेत्रफल निकालना हो तो उसके लिए आयत का फार्मूला बराबर है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। जितनी ये लंबाई होगी उतनी ही ये होगी, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में बराबर होगी और ये लाइन और ये लाइन भी आपस में बराबर होगी। तो लंबाई इसकी कुछ ना कुछ दी होगी 4-5 सेंटीमीटर, वो आप यहाँ रखेंगे, गुणे चौड़ाई, चौड़ाई जितनी होगी वो यहाँ रखेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, आयत का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, इसका एरिया निकल जाएगा। उसके बाद अगर आपको इसका विकर्ण निकालना है, विकर्ण का मतलब क्या होता है, इस वाले पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दीजिए, इसको विकर्ण कहा जाता है, और इस वाले पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दीजिए तो इसको विकर्ण कहा जाता है। और एक क्वालिटी आप इस वीडियो में इसकी जान लीजिए आयत की, कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो दोनों के दोनों बराबर होते हैं, यानी बराबर लंबाई के होते हैं। तो अगर आपको आयत का विकर्ण निकालना हो तो इसके लिए फार्मूला है आयत का विकर्ण बराबर अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यानी ये वाली लाइन जितनी लंबी होगी उसका स्क्वायर करके लिखिए, ये लाइन जितनी लंबी होगी उसका स्क्वायर करके लिखिए, जोड़ दीजिए, अंडर रूट से वैल्यू को बाहर निकालिए, आयत का विकर्ण निकल के आ जाएगा। और जो भी लंबाई आएगी निकल के वो इसकी भी लंबाई होगी और इधर वाले विकर्ण की भी लंबाई होगी, क्योंकि आयत के जो दोनों विकर्ण होते हैं उनकी दोनों की लंबाई बराबर होती है। अगर आप आयत की सभी क्वालिटी को जानना चाहते हैं या फिर इस वीडियो में बताए गए सभी चतुर्भुज के सभी क्वालिटी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा और इस वीडियो के इंड स्क्रीन में भी दे दूंगा। वहां से भी आप उस वीडियो को देखकर इन सभी चतुर्भुज की सभी क्वालिटी को अच्छे तरह से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि आयत का विकर्ण किस तरह से आप निकालेंगे, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, अंडर रूट में रखना है ये वैल्यू, ये बात याद रखेंगे, स्क्वायर करके। और आयत का परिमाप निकालना है तो फार्मूला है 2, फिर इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं, इसका मतलब ये 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई, तो जो लंबाई होगी वो रखेंगे, जो चौड़ाई होगी वो रखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो इसका परिमाप निकल के आ जाएगा, यानी कि पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। तो पेरीमीटर यानी कि परिमाप होता क्या है वो आप यहाँ जान लीजिए। यहाँ से मान लीजिए आपने चलना शुरू किया और यहाँ से यहाँ तक गए तो कुछ दूरी चले, फिर यहाँ से यहाँ तक गए कुछ दूरी चले, तो ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर था, ये 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक गए 4 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक गए तो आपको कितनी दूरी आपने चली, 7 सेंटीमीटर आपने चल लिया। फिर यहाँ से आप यहाँ तक जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक, तो आप फिर 4 सेंटीमीटर चढ़ेंगे, तो 7 और 4 कितना हो गया 11। फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 3 सेंटीमीटर और चलेंगे, तो 11 और 3 कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, यानी कि आपका 14 सेंटीमीटर इस तरह से इसका परिमाप निकल के आ जाएगा। यानी पूरी इसकी लाइन, इसका जो भी आप डोरी लपेट दें या कुछ भी, इसकी दूरी जो है चारों तरफ की, उसी को परिमाप कहा जाता है। तो परिमाप इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और नेक्स्ट फार्मूले को देखते हैं। तो इस वीडियो का लास्ट फार्मूला आपकी स्क्रीन पर है वर्ग का, यानी कि वर्ग का परिमाप, विकर्ण या फिर उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन कौन से फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है वो देखिए आप, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। और इसे समझने से पहले आप इसके फिगर को समझ लीजिए, यानी कि इसकी आकृति को किस तरह से बनाया जाता है वर्ग के यानी कि स्क्वायर के। तो वर्ग का जो फिगर होता है, जो आकृति होती है, वो आयत के तरह तो होती है जैसे आपने आयत में देखा था, मगर इसमें क्या होता है, इसकी चारों की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आयत में ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में बराबर होती हैं और ये वाली लाइन थोड़ी छोटी भी होती है, लेकिन वर्ग में क्या होता है, ये चारों की चारों लाइनें बराबर होती हैं जिस तरह से समचतुर्भुज में होता है। मगर इसमें एक अलग क्वालिटी ये है कि इसके सारे कोण भी बराबर होते हैं। अगर आप इन सभी क्वालिटी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसकी वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के इंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, वर्ग का अगर आपको एरिया निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो, तो उसके लिए फार्मूला है भुजा स्क्वायर। भुजा मतलब इसकी लाइन यानी कि इसकी रेखा, इसकी लंबाई मान लीजिए 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर जितनी भी होगी, जितनी लंबाई इसकी होगी वही इसकी भी होगी, उतनी इसकी भी होगी, उतनी ही इसकी भी होगी, क्योंकि ये वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो एक भुजा की लंबाई 4 मान लीजिए है, वो यहाँ रखिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि जो भी उसकी लंबाई हो 4 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। स्क्वायर का मतलब यही होता है, यानी कि जो भी लंबाई हो, चौड़ाई जो भी हो, उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। स्क्वायर का मतलब यही होता है। तो भुजा स्क्वायर, इसका सिर्फ इतना छोटा सा फार्मूला है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। अगर आपको विकर्ण निकालना हो तो विकर्ण क्या होता है, इस वाले पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दीजिए, ये इसका विकर्ण है, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दीजिए नीचे वाले पॉइंट से,
तो ये इसका विकर्ण होता है। अब इसका विकर्ण अगर आपको निकालना हो तो उसके लिए भी यही फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? भुजा लिखेंगे, इसकी जो भी लंबाई होगी, एक लाइन आप कोई भी लिख देंगे वही बराबर होती है, तो वो लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे √2 से। √2 की वैल्यू किस तरह से बाहर निकाली जाती है उसकी वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं चैनल पर जाकर, या उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप √2, √3 या रूट से किसी भी नंबर को किस तरह से बाहर निकाला जाता है वो भी आप सीख लीजिएगा। तो आप इसकी जो भुजा है वो रखिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा √2 की वैल्यू से, तो आपका विकर्ण निकल के आ जाएगा। और विकर्ण इसके बराबर होते हैं, जो कि आपने आयत में देखा था कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, तो ये भी आयत की तरह है मगर इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, और ये आयत की तरह है इसलिए इसकी सारे जो विकर्ण हैं ये भी बराबर ही होते हैं। तो एक विकर्ण आप निकाल लेंगे तो दोनों विकर्ण की लंबाई उतनी होगी, तो भुजा √2 कर देंगे तो विकर्ण निकल जाएगा। परिमाप निकालना हो तो परिमाप इसके चारों तरफ की लंबाई कितनी है, तो परिमाप यानी पेरीमीटर निकालना है तो 4 लिखिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए उसकी डिस्टेंस, उसकी साइड से, एक साइड से जो भी लंबाई हो वो रखिए और 4 से गुणा कर दीजिए, तो आपका परिमाप निकल के आ जाएगा वर्ग का। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हम आपकी जरूरत के हिसाब से बेहतर वीडियो ला सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इस समय से मिल सके। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहिए जय सर के साथ।